बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमिर भट्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं शाही चौधरी साहब। रजब भट्ट के ऊपर सिटी कोर्ट के अंदर जो वाक़या पेश आया है, तशद्दुद उन पे हुआ है, असल वजह क्या है, लोग यही जानना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, मुझे बताइएगा कि रजब के ऊपर जो आज हमला हुआ है, वाक़या हुआ है, बेसिक वजह क्या है उसकी? यार इसमें ये जो है ना, रजब भट्ट ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें इसने वकीलों को ये कहा है कि भाई आप कहते हो कि हमने ECL में नाम डलवाया, पाकिस्तान बुलाया, हालांकि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं वहाँ से जो है ना पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से पाकिस्तान आ गया हूँ। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि उसे मारा जाए? वकील हमेशा ये धमकियाँ देते हैं, पुत्रा आना तू अदालतें से, तो क्या अदालतें अखाड़ा है? आए दिन ये कहते हैं कि CCD ने ये कर दिया, वो कर दिया, CCD बदमाश बनी है, तो ये जो कर रहे हैं ये क्या ये अच्छा काम था? एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर जिसके 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करके क्या इन्होंने साबित किया है? ये फेम लेने का चक्कर था। और मियाँ अली इशफाक ने बेहतरीन मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने ख़ानदानी होने का जो है ना सबूत दिया है। एक अरबपति वकील, वो कोई करोड़पति नहीं, अरबपति आदमी है मियाँ अली इशफाक, तो उन्होंने पर्चे उड़ा के रख दिया उस वकील का। वीडियो निकाल के देखें उन्होंने क्या उसके साथ किया है। उन्होंने वो कर दिया कि शायद मैं भी नहीं कर सकता था। उनके अगेंस्ट बोले हैं कुछ? यार उन्होंने, मैंने कहा दिया, उन्होंने दुरान तख्ता करके रख दिया है। और उस वकील से जिसने ये तशद्दुद किया उसे बोला नहीं जा रहा। तो देखिए एक निहत्थे बंदे को पकड़ के मारना और बाद में उससे ये कहलवाना कि तुमने माफ़ी मांग ली है। यार वो इनके काबू आया हुआ था, वो तो कोई मेरे जैसा ढीठ बंदा इनके हाथ चढ़ा होता तो उससे निकलवाते ना कोई बात, तो मैं मान जाता। हम तो वो लोग हुए हैं कि अल्लाह माफ़ करे, तौबा मेरी आस्था बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर। लेकिन ये जो हरकत उन्होंने किया ना, ये उन्होंने साबित कर दिया कि वकील जो है ना, अभी भी इनके अंदर इस तरह के बंदे शामिल हैं। अब मैं इसको लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मेरे अपनी आधी फैमिली वकीलों में सारे वकील हैं, मेरे बेटे वकील हैं, भतीजे भांजे सब वकील हैं। तो इन्होंने जो हरकत की है ना, बहुत घटिया है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। मियाँ अली इशफाक इसका मुल्क ज़रूर डालेंगे। और नदीम नानी वाला भी मौजूद था साथ, और भी दोस्त मौजूद थे यार वहाँ पे? नदीम नानी वाले ने लेट के मार खाई है। दोस्ती की आला तरीन मिसाल उसने कायम कर दिया। हालांकि जब वकील किसी को मारते हैं तो नज़दीक कोई नहीं आता। नानी वाला ऊपर लेट के मार खा रहा है। और मियाँ अली इशफाक साहब ने क्या किया है? एक इतना बड़ा वकील जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, यार उसके आप जोड़ देखें, बड़े बड़े वकीलों के साथ पड़े होते हैं, वो बंदा अपना सारा कुछ छोड़ के आगे उस वकील की उन्होंने तैंपड़ास कर दिए। तो वो आगे से कह रहा है आपको कराची की अदालत। और मियाँ अली इशफाक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, वो कोई आम आदमी है? मैं दावे से कहता हूँ अगर मियाँ अली इशफाक वहाँ पे होता तो कोर्ट उतार के धरती पड़ जाना था। मियाँ अली इशफाक खानदानी आदमी है, वकील तो वो है ही है। जो आज वाकया हुआ है, ये क्या होना चाहिए था? वो तो अपनी पेशी पे गए हैं ना वहाँ पे। यार तो वो ये कराची के अंदर मेरी ये बात मेहमान नवाजी, ये मेहमान नवाजी की जो उन्होंने मिसाल कायम की है ना, कराची वालों को, ये वकला जिन्होंने ये हरकत की, उनको शर्म आनी चाहिए। एक मेहमान के साथ ऐसे करते हैं। अगर उसने घटिया हरकत कर लिया, कोई गलत बात कर दिया, नागवार बात उससे मुंह से निकले, पर्चा दर्ज करवाएं। ये कोई इंसानियत तो नहीं है उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है। और जो सब अभी राब्ते में रजब आपके साथ ठीक हैं, वो कोई यार अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास है वो, अल्लाह का फजल करम है, वो ताकतवर है, वो ऐसा बच्चा तो है नहीं जो गोंगलू बन जाएगा। वो कुछ नहीं होता, चलता सारा कुछ, लड़ाई शड़ाई हो जाती हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं इस है। पे लीगल एक्शन होना। मियाँ अली इशफाक पर्चे उड़ा के रख देंगे, देख लीजिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, कराची के अंदर आज रजब के ऊपर जो हमला हुआ है, और उस हवाले से हमने ये चौधरी साहब से इस केस पे जो बात की है। आगे मज़ीद जो होगा, उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, उनके लीगल एडवाइज़र जो मियाँ अली इशफाक साहब हैं वही करेंगे। आप अपनी राय जो है वो कीमती हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।